नहीं जी, सोचा क्या था और हो क्या गया। आज की ताज़ा खबर यह है कि भारत श्रीलंका से 2-0 से ओडीआई सीरीज हार चुका है। ओडीआई वनडे इंटरनेशनल में अगर देखा जाए ऑन पेपर भारत की टीम को और श्रीलंका की टीम को और भारत की रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि भारत जैसी टीम 3 मैच खेले श्रीलंका के खिलाफ, पहला टाई हो जाए और अगले दोनों मैचेस भारत हार जाए। और हारे भी कैसे, मतलब आपको पहले मैच में श्रीलंका 230 का टारगेट देता है, आपसे वो चेज नहीं होता और वो टाई हो जाता है। दूसरे मैच में श्रीलंका आपको 240 का टारगेट देता है और आप वो मैच भी हार जाते हो। तीसरे मैच में श्रीलंका 250 से भी 2-3 रन कम का टारगेट आपको देता है और आप 100 से ज्यादा रन से हार जाते हैं। 2024 की T20 वर्ल्ड कप में जब भारत ने फतह हासिल की और राहुल द्रविड़ का टेन्योर खत्म हुआ तो गौतम गंभीर ने कोचिंग संभाली भारत की। ऐसा माना जा रहा था कि केकेआर के साथ जो उनका कामयाब स्टिंट रहा, उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट को एक नई डायमेंशन में डाल देंगे। और ऐसा भी सोचा जा रहा था कि एक हल्की सीरीज है, गौतम गंभीर आएंगे, भारत जाएगा और बड़े आराम से जीत जाएगा। और T20 के हद तक हुआ भी कुछ ऐसे ही। भारत ने शुरू किया T20, सूर्या कुमार यादव नए कप्तान थे, पहले 2 मैच जबरदस्त अंदाज में जीते। तीसरे मैच में श्रीलंका जीत रहा था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर गौतम गंभीर की कोचिंग में और सूर्या कुमार यादव की कैप्टेंसी में हम देखते हैं कि आखिरी 2 ओवर तीसरे T20 के रेयान परग और सूर्या कुमार यादव करते हैं और 10 रन डिफेंड कर लेते हैं आखिरी 2 ओवर्स में और वो टाई होता है। और फिर आते हैं जी ओडीआईज। अब ओडीआईज जब शुरू होने थे उससे पहले ये कहा जा रहा था विराट कोहली और रोहित शर्मा रेस्ट करेंगे, लेकिन गौतम गंभीर रिक्वेस्ट करते हैं दोनों सीनियर प्लेयर्स से कि आप आइए श्रीलंका में खेलिए ताकि हमारा बॉन्ड बने, टीम का एनवायरनमेंट बने, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। और फिर होता यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भी टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। T20 की निस्बत भारत की ओडीआई स्क्वाड बहुत मजबूत था, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा तो वापस आए ही आए थे, इसके साथ शुभमन गिल थे उनके पास, केएल राहुल आ गए थे, श्रेयस अय्यर आ गए थे और बॉलिंग में सिराज थे उनके पास, अर्शदीप थे जो हालिया T20 वर्ल्ड कप में भारत की फतह में कलीदी किरदार अदा कर चुके थे। स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ज़बरदस्त था और उसके सामने 50 ओवर्स में माना जा रहा था कि श्रीलंका का टेम्परामेंट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ, इसको समझना बहुत मुश्किल है कि भारत जैसी टीम जो T20 में 200 सवा 200 आराम से कर लेती है, वो श्रीलंका जाती है और कोई पहली बार नहीं गई श्रीलंका में। पिछले कई टूर्स में भारत जब भी गया उसने डोमिनेट किया। तो 230, 240 या 250 के स्कोर जो ऐसा माना जाता था कि भारत जाएगा, खेलेगा, जीतेगा और वापस आ जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। तो गौतम गंभीर के लिए बहुत बड़ा अलार्म है, भारत के लिए बहुत बड़ा अलार्म है। चैंपियंस ट्रॉफी राउंड द कॉर्नर है, पाकिस्तान भारत आता है या नहीं आता ये तो बात की बात है, लेकिन प्रिपरेशन के हिसाब से भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था कि श्रीलंका जैसी एक ऐसी टीम जिसे आप किसी भी दिन राइट ऑफ कर देते हो, आजकल जो उनकी फॉर्म चल रही है, स्पेशली ओडीआई में लॉन्गर फॉर्मेट में टेम्परामेंट टेस्ट होते हैं, स्किल्स टेस्ट होते हैं, बहुत मुश्किल होता है एक कंपैरेटिवली हल्की टीम के लिए कि वो लंबे फॉर्मेट में किसी को शिकस्त दे और फिर भारत जैसी टीम को शिकस्त दे जो इस टाइम दुनिया की क्रिकेट को डोमिनेट कर रही है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है गौतम गंभीर के लिए, बहुत बड़ा सेटबैक है रोहित शर्मा के लिए और बहुत बड़ा सेटबैक है विराट कोहली के लिए जो चेज मास्टर समझे जाते हैं। और तीनों मैचों में बहुत मुनासिब सा टारगेट था, माना कि पिच थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन विराट कोहली जैसे बल्लेबाज के लिए वहां जाके सेटल होना, वहां जाके रना बॉल खेलना, आज से कम से कम चंद माह पहले वाले विराट कोहली के लिए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होना चाहिए था। लेकिन तीनों इनिंग्स में फ्लॉप हुए हैं, मिडल ऑर्डर एक्सपोज हुआ है बहुत बुरी तरह। केएल राहुल 2 मैचों में नहीं चले तो आज ऋषभ पंत को ले आए, वो भी नहीं चले, श्रेयस अय्यर नहीं चले, शिवम दुबे जिन्हें इतने अच्छे से कैरी कर रहा है भारत, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो कहानी कुछ ऐसी है जी। श्रीलंका को बहुत बहुत मुबारक। सनत जयसूर्या, जिस तरह गौतम गंभीर इंडिया की कोचिंग के लिए आए हैं, सनत जयसूर्या ने श्रीलंकन कमान को संभाला है तो बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज दिया है और बहुत बड़ी खुशी दी है श्रीलंकन क्रिकेट को।